नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह शेखावत। आप देख रहे हैं यूएनए न्यूज। राजस्थान सरकार जहां एक तरफ महिला सुरक्षा की बातें करके दम भरती है, वहीं नीमका थाना की सुनीता सैनी को 1 माह 8 दिन बीत जाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। पीड़ित महिला सुनीता सैनी ने 16 दिसंबर को नीमका थाना के पाटन थाना क्षेत्र में उसके पति व ससुर के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने का नामजद मामला दर्ज करवाया था। आज तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली है। मैं न्याय के लिए भटक रही हूँ सर। मेरे साथ 14 तारीख को मारपीट की गई। मैंने पाटन थाने के अंदर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहाँ पर मेरे को ब्रजेश तंवर और ने कहा कि आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उसके बाद 15 तारीख को रात को करीब 12-1 बजे मेरे साथ वही लड़का कम से कम 8-9 लोगों को लेकर आया और मेरे साथ और मेरे पति के साथ मारपीट करने लगा। मेरे साथ छेड़खानी की तो मेरे पति ने विरोध जताया तो उनका पूरी तरह से हाथ फ्रैक्चर कर दिया। सर, झगड़े में मेरे और मेरे पति को बहुत गहरी चोट आई थी, तो मेरा तो मेडिकल करवा लिया था, जबकि मेरा पति पूरी तरह से हाथ फ्रैक्चर था मेरे पति का। उन्होंने 1 महीने के बाद मेडिकल करवाया, तब तक उनके सारे साक्ष्य खत्म हो चुके थे। कोई मामूली थे, तो आज मामूलों की उन्होंने एसपी साहब के सामने उनकी रिपोर्ट दर्ज कर दी। मारपीट की थी। उस लड़के का नाम एक तो इंदिरा सैनी है, एक धोलाराम गुज्जर, और उसके साथ तो 8-9 लोग थे। उनको मैं पहचानती थी नहीं, उनके मुंह बंधे हुए थे। फिर मैंने 16 तारीख को दोबारा से रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके 3 दिन बाद मुझे एफआईआर दी गई और मेरे को कहा कि आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर पुलिस के पास जाने के बाद मेरे साथ दोबारा से मारपीट की गई है। फिर मेरे को बार बार वो गुंडे सता रहे थे। मैंने फ़ोन किया पवन शर्मा को, जो तफ्तीश कर रहे हैं उनको, कि सर हमारे को मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपके एफआईआर हमारे पास नहीं है, आप या तो सीकर जाओ या फिर जयपुर जाओ, मेरे पास आपकी फाइल नहीं है। फिर सर मेरे को 2 दिन बाद में फ़ोन किया कि आप सीकर आओ। तो मैंने कहा कि सर मैं अकेले नहीं आ सकती। तो मेरे को कहा कि आप अकेली आ जाओ, आपको क्या डर लगता है। मैं वहाँ पर चली गई। दूसरे पक्ष के लोगों को भी उन्होंने बुला लिया। मेरे को पता नहीं था कि ये इनको भी बुला रहा है। वो उनके साथ सामने दुकान पर बैठे बैठे चाय पी रहे थे। मैंने देख लिया था कि ये इनको भी बुलाया है। उनके साथ पूरे गवाह भी थे और सबूत भी थे, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं तो सिर्फ एक सीधी सिंपल होके गई थी, मेरे को नहीं पता था। मेरे को तो कहा गया कि आपकी फाइल की जाँच की जाएगी। एसपी साहब के पास मेरे को वहाँ पर पेश किया गया, तो वहाँ पर जो मुजरिम था उसकी भी सुनवाई हुई और उसके साथ पवन शर्मा ने उनके सारे बयान दिए, बल्कि उनकी बोल रहा था, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर एसपी साहब को मैंने बोलने की कोशिश की तो एसपी साहब ने कहा कि आप चाहो आपकी भी सुनवाई होगी, लेकिन फिर उनकी सुनवाई करके उन्होंने उनको फाइल वापस पवन शर्मा को ही दे दी, मेरी को वहाँ से निकाल दिया। फिर पवन शर्मा ने कहा कि आप जा सकते हो। सर, मुझे न्याय चाहिए। मुझे पाटन थाना के अंदर कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही कि वहाँ पर मुझे न्याय मिलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी फाइल वहाँ से उठाकर कहीं और रिचार्ज की जाए। और राजस्थान में कोई सुनवाई नहीं हो रही, महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो मुझे न्याय चाहिए। सुनीता देवी के अनुसार उनके ससुर पति व उन्हें गवाहों के साथ साथ राजीनामा करने के लिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सुनीता देवी ने पुलिस महानिरीक्षक जयपुर को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी जांच पाटन थाने से बदलकर किसी और थाने में दी जाए।